हुदा मिली स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। हाजरा माजिद ने जिले में पहला स्थान प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का नाम। आजमगढ़ 17 मई 2025 हुदा मिली स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस वर्ष स्कूल का रिजल्ट 100% रहा, जो विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को दर्शाता है। समारोह में आजमगढ़ शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर नगमा, डॉक्टर फ़रके आलम, डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर नाइमा आफरीन, मिस्टर शहजादे, डॉक्टर एहसाम एजे उसामी, डॉक्टर जफ़र तैंग, डॉक्टर जुबैब, जनाब महबूब साहब, मिर्ज़ा अहमद और प्रो मोहम्मद खालिद शामिल थे। टॉप 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं में हाजरा माजिद 99.4%, जैनब साद 96.2%, अदीवा यूसुफ खान 91.2% का नाम शामिल है। खास बात ये रही कि हाजरा माजिद ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर जैनब साद, स्कूल का नंबर हुदा मिली स्कूल। आपकी कौन सी रैंक थी? सर सेकंड रैंक 96.2%। जी, तो कैसी सफलता रही आपकी, जो कैसी मेहनत रही? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेहनत थी, टीचर्स की मेहनत थी, माँ बाप की मेहनत थी और मेरी भी थी। आज आपको अपने स्कूल पे जो है सम्मानित किया गया, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि और मतलब टीचर्स का इतना अच्छा सपोर्ट रहता था। जितने भी टीचर्स हैं, हमारी क्लास टीचर हो गए, सब्जेक्ट टीचर हो गए, सर भी हम लोग के सब्जेक्ट टीचर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह My name is Hajra Mazin. I am a student of Huda Milli School affiliated with Azamgarh Public School. कितना स्कोर किया है, क्या रैंक? I have scored 99.4% in CBSE 2025 class 10th result. अब आगे का क्या गोल है, किस तरह से पढ़ाएगा आपका? My next aim is to be a cardiologist, and the aim behind is it to be helpful to poor people because heart diseases are right now widespread. किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, आज जो रैंक आपको मिले है उसमें किसका योगदान आप मानते हैं? I think I'm thankful to the God first of all, the Almighty, then my parents, my teachers, and all the people I am surrounded with. अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरह से रैंक करने के लिए वो किस तरह से पढ़ाई करें? All you have to do is just be consistent, do practice daily, revise the concepts daily, and go down to God daily. But being thankful is very important in any journey, where is it class 10th, class 12th, or NEET or JEE. Being thankful to God, I think. थैंक यू सर। अब आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं बेसिकली अलाउद्दीन पट्टी का रहने वाला हूँ और पिछले 8 साल से मैं हुदा मिली स्कूल में शुरू में मैंने 2 साल यहाँ पर एज ए टीचर काम किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल बनाया गया है। उसके बाद मैं एज ए प्रिंसिपल काम यहाँ पर कर रहा हूँ। सर आपके विद्यालय की जो हाई स्कूल जो CBSE बोर्ड में सर पूरे जिले में जो फर्स्ट रैंक हासिल किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर बात बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारी मेहनतें और पेरेंट्स का सपोर्ट प्लस बच्चे का जो डेडिकेशन था, जिसकी वजह से बच्ची जो है यहाँ पर बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। सर बच्ची के सर और आगे सर सफलता के लिए सर इस विद्यालय क्या कदम उठाएगा? अभी तो कुछ फैसला नहीं लिया जा सका है, लेकिन अभी डिसाइड करना है। सैटरडे को हमारे यहाँ फंक्शन है, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी कि हम लोग बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। सैटरडे को आपके यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है? ये जो बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है उसको जो है अवार्ड वगैरह से नवाजा जाएगा। और जो हमारे 90+3 स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के साथ साथ बाकी जो बच्चे हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। वो सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, सारे बच्चों को वहाँ पर उनको मेडल वगैरह कुछ सम्मानित किया जाएगा। सर आपके विद्यालय में सर इस बार कितने बच्चे सर अच्छे रैंक से पास हुए? नियर अबाउट मोस्टली कहा जाए कि 90+ हैं।
90+। जी जी, रिज़ल्ट हमारा 90+ है। सर आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की तालीम के ताल्लुक से फ़िक्रमंद हों, उनको अपडेट करने के लिए खुद को अपडेट करें। एक बच्चे की बेहतर तालीम के लिए हम क्या कर सकते हैं बहैसियत पेरेंट्स, वो हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। उसके साथ साथ बच्चों की मेंटालिटी डेवलप करें कि पढ़ने में ही हमारा फ़ायदा है। अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं अच्छे से तालीम हासिल नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी काफ़ी मेहनतें थी, उनकी एक लगन थी। उन्होंने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे कम टीचर्स ऐसे होंगे जो इस तरह से मेहनत कर रहे होंगे। क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास नहीं, एक पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स से बात करना, वालिदैन में से अगर पेरेंट्स में फादर मदर दोनों से बातचीत हो सकती है, दोनों लोगों से बातचीत होती थी। उसके अलावा हम लोगों ने दूसरे टीचरों से हेल्प लिया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होता है, जैसे बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो अगर हमें लगा कि हमारे टीचर के साथ साथ कोई और भी दूसरे स्ट्रीम से अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं जिनकी ज़रिए से हम बच्चों को अलग से पढ़ा सकते हैं, तो वो सारा काम हुआ है स्कूल से हट कर। जैसे सारा काम जो हो रहा था सिर्फ स्कूल में ही नहीं हो रहा था, स्कूल से हट कर भी काम हो रहा था। काफ़ी मेहनत हुई इस पर। सर 2025 में सर 26 में अगला सर रिजल्ट आएगा, सर बच्चों का सर क्या प्रदर्शन के लिए सर उनकी क्या जो है तैयारी है? देखिए, जाहिर सी बात है, ये एक मोटिवेशन मिला हम लोगों को। हम लोग पिछले कई 3-4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा है। अब आइंदा तो कोशिश यही रहेगी कि कोई इसके लिए एक वेल प्लानिंग के ताल्लुक सेटिंग किया जाए कि हमको जो बाकी बच्चे हैं उनको किस तरह से और पढ़ाया जाए, किस तरह से और मेहनत की जाए कि मिनिमम हमारी एनर्जी खर्च हो और मैक्सिमम रिजल्ट आए। डॉक्टर साहब, आपके विद्यालय की बच्ची जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट रैंक लाई, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरे विद्यालय आजमगढ़ के किसी भी विद्यालय जाते तो मुझे खुशी हासिल होती। हम सबको अपना ही समझते हैं। अब जाहिर है पहली पोजीशन लेके आई है ज़िले में, तो कोई भी स्कूल का मैनेजर या चेयरमैन, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। सही बात है कि हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें बहुत ही खुशी हासिल है, और हम आने वाले दिनों में भी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो है अच्छा रहें, किसी तरह से बढ़ते रहें। इसी पर हमें रुकना नहीं है और अपनी मेहनत बढ़ानी है। बल्कि ये तो रिजल्ट तो बाद में आया है। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले हमने स्कूल में आके मीटिंग लिया है, उसमें रिजल्ट नहीं आया था। हम सारे बच्चों का ये टारगेट, हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहे हैं कि कम से कम 5% नंबर अगले एग्ज़ाम में सबका बढ़ जाए, जिसका 70 और 75 हो जाए, जिसका 80 बहुत आसान टारगेट है। उसके लिए थोड़ा मेहनत, डेडिकेशन, गार्जियन का कोऑपरेशन चाहिए, वो हम कर रहे हैं। टीचर के लिए ये कहना चाहेंगे कि असल मेहनत उन्हीं की है, बेतहाशा मेहनत। अभी हम आपसे बाद में हमने अपनी तकरीर में कहा कि असल हमारे लिए जो चैलेंज है, वो चैलेंज है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम पढ़ाएँ, उनको तेज़ बनाएँ। अच्छे बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे, यहाँ नहीं वहाँ पढ़ लेंगे। हमारे टीचर बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने। और पिछले कई साल से बच्चे जो है पोजीशन ला रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत अच्छा रहा कि बच्चे ने जिला टॉप कर दिया था। टीचर हमारे बहुत मेहनती हैं। अगली साल जो अगला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तैयारियाँ क्या रहेंगी बच्चों की? क्या जी, जैसे जब अगली बार एग्ज़ाम में आपके बच्चे बैठेंगे, उससे पहले जो तैयारियाँ, देखिए हमने अपनी तकरीर में कहा ये हमारे लिए खुशी के साथ साथ एक चैलेंज है कि जब उतना अच्छा नंबर